से जान छुड़ाना है तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा, तो IMF से छुटकारा मुश्किल होगा। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ के हुसूल पर पेशरफ्त करना होगी, रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR का दौरा, खिताब में कहा मुख्तलिफ अदालतों में खरबों रुपए के ज़ेर इल्तवा केसेस के फैसले नागुज़ीर हैं। कारकर्दगी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इदारों में सुकम दूर करना होंगे। माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया, कस्टम समेत मुख्तलिफ इदारों में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशरी कामयाबियों से खाइफ है। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। हमें इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। वन डॉक्यूमेंट रजीम जो थी उसका दूसरा मरहला जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ, आज के दिन तक 84,869 अफगान शहरी थे, वो वापस उनके मुल्क भेजे गए। इसमें से 25,320 ACC अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे और बाकी लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, वो वापस गए हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से कोई मजीद एक्सटेंशन का सोचे भी ना और कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। अफगानिस्तान के शहरी हमारे मेहमान थे, हमारे मेहमान हैं। इनको 40 साल तक मेहमान के तौर पे यहाँ रखा गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई गैर मुल्की बगैर वीज़े के पाकिस्तान में नहीं रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं अफगान मुहाजिरीन 40 साल तक पाकिस्तान के मेहमान रहे। हमने दिल खोलकर मेहमान नवाजी की। जो गैर मुल्की पाकिस्तान आएगा वीज़ा लेकर आएगा। 9,07,381 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस भिजवाए जा चुके। 25,000 से ज़्यादा अफगान कार्ड होल्डर्स थे, बाकी बगैर दस्तावेजात थे। तलाल चौधरी ने कहा अमरीकी हथियारों से मुतालिक खबरें हमारे मौक़िफ़ की तायद है। 10 लाख अमरीकी हथियारों में से कुछ अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगे। अफगानिस्तान में बचा हुआ अमरीकी असलहा दहशतगर्द ग्रुपों को फरोख्त होने का इंकशाफ। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के हासिल करदा 5 लाख हथियार गुम हो चुके, हथियार बेच दिए गए या अस्करियत पसंद ग्रुपों को स्मगल कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कुछ हथियार अलकायदा के हाथ लग गए हैं। ज़राए ने BBC को बताया 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के बाद तकरीबन 10 लाख हथियारों और फौजी साजो सामान पर कब्जा कर लिया। अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए और असलहा और गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। कुछ साजो सामान अमरीकी अफवाज ने छोड़ दिया था। असलहे के जखीरे में अमरीकी साख्ता आतिशी असलहे M4 और M16 राइफल्स भी शामिल। दहशतगर्द तंजीमों इन हथियारों तक रसाई हासिल कर रही हैं या ब्लैक मार्केट से खरीद रही हैं। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत का कहना है तमाम हल्के और भारी हथियार पूरी तरह महफूज हैं, स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अफगान तालिबान कलअदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल काबुल का दौरा करेंगे। 3 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का अफगानिस्तान का पहला दौरा है। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतही बैनुल वज़ारती इजलास अपने दौरा अफगानिस्तान के तमाम पहलुओं का जायज़ा, दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने और इलाक़ाई राब्ताकारी के इम्कानात को आगे बढ़ाने का जायज़ा। पीपल्स पार्टी नई कैनाल मंसूबे के खिलाफ बड़े सियासी पावर शो के लिए तैयार। हैदराबाद हटरी बाईपास पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। 100 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सिंध कैनाल्स मामले की गूंज सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट ने मामले पर कानूनी तरमीम का मशवरा दे दिया। इरसा के हवाले से समाअत के दौरान अदालत ने पूछा क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने कहा कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये कोई मामूली केस नहीं है। वफाकी और सिंध हुकूमत यकीनी बनाएं कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान ना पहुंचे। मौजूदा सूरत हाल को आप हमसे बेहतर जानते हैं। मसले को एक ही बार ख़त्म करें। मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती की जाए। इरसा के पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तोसी।
वफाकी हुकूमत से 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। बलूचिस्तान या सिंध के पानी का हिस्सा नहीं रोक रहे, नहरों का मामला तकनीकी और सियासी सतह पर जेर बहस है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। बोले AI वक्त की अहम जरूरत है, हमें अपनी कामयाबी का एजेंडा तय करना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। सखर में वकला ने बबरलू बाईपास पर धरना दे दिया। धरने के बाइस बैन सूबाई शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें। बानी से मुलाकात न करवाने पर PTI फिर अदालत पहुंच गई। उमर अयूब और शिबली फराज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। दोनों ने पहले भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी थी। बानी PTI से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुलाकातियों की फहरिस्त इनकी जमात ही जेल हुकाम को देती है। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़े। बानी PTI की बहनों के साथ रवा रखा गया सलूक काबिल मजम्मत है। हवास बाख्ता हुकूमत बानी की बहनों से भी खौफजदा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब पुलिस अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रही है। अदलिया आइन और कानून की पामाली का नोटिस ले। मरियम नवाज उतना जुल्म करें कि कल खुद बर्दाश्त भी कर सके। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल शदीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। NDMA ने सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर शदीद मौसमी सूरत हाल मुतवक्के। अटक, चकवाल, गुजरात और जहलम में शदीद यालाबारी का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, खुशाक, मियांवाली में शदीद बारिश का इम्कान। साहिवाल और नारोवाल में भी मौसमी वार्निंग जारी। 2 रोज के दौरान अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों को फसलों के लिए जरूरी पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 15 साल बाद सफारती मुज़ाकरात बहाल। सेक्रेटरी खारजा अमना बलोच की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। ढाका में खारजा सेक्रेटरीज के मुज़ाकरात सियासी, मुआशी, तिजारती, अवामी रवाबित पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात में दिफाई ताउन और दीगर उमूर भी ज़ेर गुफ्तगू आए। ज़राअत, माहौलियात, तालीम, सकाफती तबादले पर भी ज़ेर गौर किया गया। मुशीर खारजा M तौहीद हुसैन से मुलाकात। सार्क बहाली, तिजारत और मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। आर्मी एक्ट में सिविलियन को लाना होता तो उसमें अलग से लिखा जाता। 1973 के आइन में बहुत सी चीजें पहले 2 आइन की वैसे ही आ गई। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा मार्शल लॉ और उसके बाद भी आर्मी एक्ट के हवाले से आइन में चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब अल जवाब में दलाइल मुकम्मल। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, कोई सिविलियन फौजी तनसीबात पर हमला करता है तो उसका उससे क्या ताल्लुक है। ख्वाजा हारिस बोले केस नौयत के मुताबिक ATC या फौजी अदालत भेजा जाता है। पाकिस्तान है, इसमें सूबाई हुकूमत का जो भी किरदार है, ये जो पैराडाइम है डेवलपमेंट के, ये अकेले नहीं चल सकते हैं। जहां ये सिक्योरिटी पैराडाइम और डेवलपमेंट पैराडाइम में पैरेलल चलना है, वह फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के केस में पैरेलल चलना है। और अगर पैरेलल चलेंगे तो वो अचीव कर सकेंगे जिसका ख्वाब देख रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है मुस्तकबिल के हवाले से,
मादनियात में खरबों डॉलर के मादनियात हैं जो बलूचिस्तान की ज़मीनों के नीचे दफन हैं, और उससे न सिर्फ सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा बन सकता है, बल्कि वो कौमी तरक्की में भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। कच्ची कनाल के जरिए बलूचिस्तान पाकिस्तान की नई कॉटन बेल्ट बन सकता है। बलूचिस्तान के तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। वफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलूचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सूबे में जारी मंसूबे अवामी फलाह की इसम दुरुस्त कदम हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा बलूचिस्तान में पायदार अमन नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। हमारी सियासत बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। एहसन इकबाल की वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मुलाकात। कच्ची केनाल समेत जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत। अदालत शहर में एहतजाज के बाद ट्रैफिक जैम पर बरहम। कहा मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है, इनकी वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं। PSL की वजह से भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद ना करें। पूरा शहर बंद होने से दुनिया को तासुर जाता है कि मुल्क गैर महफूज है। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में गर्मी की लहर शिद्दत में इजाफा होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए चिंगची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंगची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। रिक्शा कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। अदालत ने महकमा माहौलियात को नई फराहम करदा गाड़ियों के बेजा इस्तेमाल से रोक दिया। NA 213 उमरकोट का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की जीत पर जयालों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स किया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी मुबारकबाद। अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद कर दिए। धांधली का इल्जाम, जिला भर में जुज़वी शटर डाउन हड़ताल। इस साल सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज की अदायगी करेंगे। 21,600 आज़मीन कराची से जाएंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की कराची में मीडिया टॉक। कहा हर ग्रुप के साथ नाजिम होगा ताकि कोई मसला ना हो। मक्का और अजीजिया में सबके लिए अच्छी रिहाइश गाहें ली गई हैं। सखर और हैदराबाद में वैक्सीनेशन होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने थानों में मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। आइंदा किसी थानेदार ने इस तरह का इंटरव्यू कराया तो मुतालिका SP जिम्मेदार होगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कोई खातून कैमरा उठा के पुलिस स्टेशन चली जाती है, थंबनेल ऐसे होते हैं, इंसान फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता। SHO के वकील ने बताया कि कसूर डांस पार्टी DPO का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर करा रहा था। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने तस्दीक की। आइंदा समात पर पुलिस को सोशल मीडिया पॉलिसी जमा कराने की हिदायत। कराची ट्रैफिक पुलिस की 9 से 18 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15,213 मोटरसाइकिलें बंद। फिटनेस और ओवर स्पीडिंग पर 274 डंपर्स और टैंकर्स बंद। 200 छोटी बड़ी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध की कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमन के सूबे अल हुदैदा में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 38 यमनी जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक तेल तनसीब पर हमले में 100 से ज़ायद मुलाज़मीन ज़ख्मी भी हुए। अमरीका का दावा है कि हौसियों को ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमला किया गया। दूसरी जानिब गजा पर भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 32 फ़लस्तीनी जाँ शहादत नोश कर गए। सेफ जोन करार दिए गए इलाकों में हमले, बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग लग गई।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का खत ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को दोनों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासर तेहरान रियाद ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा फरोग पाएंगे। रूसी सदर पुतिन ने इसराइली फलस्तीनी मसले का वाहिद और पायदार हल फलस्तीनी रियासत को करार दे दिया। मास्को में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी अमीर ने कहा, आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। दोनों का शाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिद रियासत बनाने की कोशिशों पर भी इत्तेफाक। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दस्तखत।